हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति को आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो साइन ए है, साइन ए, इसका जो उल्टा होता है, इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा कोसेक ए होता है। यानी साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है। और दोस्तों अगर दो चीज़ एक दूसरे का उल्टा है तो उसको गुना करने पर हमेशा एक आता है। जैसे ये है 4/3 और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा 3/4। अगर आप इन दोनों को गुना करेंगे 4/3 और 3/4 को, तो गुना करने के बाद ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या आएगा? एक आएगा। तो जब भी दो चीज़ एक दूसरे का उल्टा होता है तो उसको गुना करने पर क्या आता है? एक आता है। उसी प्रकार यहाँ साइन ए का उल्टा अगर कोसेक ए है तो इन दोनों गुना करने पर क्या आएगा? एक आएगा। यानी साइन ए गुना कोसेक ए बराबर होगा 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और कैसे आया ये यहाँ पे हम बता दिए। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ से साइन ए निकालना चाहें यहाँ से, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे है 1 बटे ये नीचे आएगा कोसेक ए, तो 1 बटे कोसेक ए। तो साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए। और इसी प्रकार यहाँ अगर कोसेक ए निकालना चाहे तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे, इधर साइन ए आएगा तो 1 बटे साइन ए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार अगर कोस ए है, कोस ए का उल्टा क्या होता है? तो जो कोस ए का उल्टा होता है वो होता है सेक ए। कोस ए का उल्टा सेक ए। और ये एक दूसरे का उल्टा है तो इन दोनों गुना करने पर क्या आएगा? एक आएगा। यानी कोस ए गुना सेक ए बराबर क्या होगा? 1 होगा। कोस ए गुना सेक ए बराबर 1। और अगर यहाँ हम लिखेंगे अगर कोस ए बराबर क्या होगा, तो कोस ए बराबर क्या होगा? 1 बटे ये सेक ए यहाँ नीचे आएगा तो 1 बटे सेक ए। और यहाँ से अगर सेक ए का मान निकालना चाहेंगे तो सेक ए बराबर 1 बटे कोस ए। ये हो जाएगा सेक ए बराबर 1 बटे कोस ए। और लास्ट है कि टेन ए का उल्टा क्या होगा? तो ये जो टेन ए है, टेन ए का जो उल्टा होगा वो होगा कोट ए। और ये एक दूसरे का उल्टा है तो इन दोनों को गुना करने पर क्या आएगा? एक आएगा। तो टेन ए गुना कोट ए बराबर 1 होगा। ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ से अगर हम टेन ए खाली निकालना चाहें तो टेन ए बराबर क्या होगा? टेन ए बराबर 1 बटे कोट ए नीचे आ जाएगा इधर से, तो 1 बटे कोट ए। और यहाँ से अगर कोट ए निकालना चाहें यहाँ से, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे टेन ए। तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना कि साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है और ये एक दूसरे का उल्टा है तो इसको गुना करने पर 1 आएगा। और यहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं कि साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए और कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। इस तरह से कोस ए का उल्टा सेक ए, तो इसलिए कोस ए गुना सेक ए बराबर 1। और टेन ए का उल्टा कोट ए, इसलिए टेन ए इंटू कोट ए बराबर 1। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी दिया हुआ कि टेन ए का मान जो है वो है 4/3, तो बाकी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकालने बोला है। तो टेन ए बराबर 4/3 है तो इसको टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी होता है। तो टेन ए को हम पी बटे बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से पी का मान क्या आ गया? पी का मान आ गया 4 और बी का मान 3 आ गया। यानी पी बराबर हो गया 4 और बी बराबर हो गया 3। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमको हमेशा पी, बी और एच का भी मान चाहिए, तभी हम बाकी सबका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पी भी दिया लेकिन एच नहीं दिया है। तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी का मान कितना दिया हुआ? 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान 3 का स्क्वायर। ये हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया 25। एच स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो यहाँ से एच बराबर हो गया √25। तो एच का मान हो गया 5। तो अब हमको पी भी मिल गया, बी भी मिल गया और एच भी मिल गया। तो अब हम सारा कुछ बना सकते हैं।
तो सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने वाला तो पहले साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है पी बटे एच। आपको याद है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल और सोना चांदी तोल। तो साइन का मान कितना क्या हो गया, पी बटे एच। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन ए का मान हो गया पी बटे एच। तो यहाँ से पी का मान कितना आया है, पी का मान है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, और एच का मान आया है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो साइन ए का मान आ गया 4/5। उसी प्रकार कोस ए का मान, कोस ए का मान क्या होता है बी बटे एच, बी बटे एच। बी का मान कितना है 3 है, बी का मान 3 और एच का मान 5। तो कोस ए का मान आ गया 3/5। उसके बाद कोसेक ए का मान निकालते हैं। कोसेक ए का मान, तो कोसेक ए क्या होता है साइन ए का उल्टा। तो साइन ए अगर पी बटे एच है तो कोसेक ए बराबर क्या होगा, एच बटे पी हो जाएगा। तो एच का मान कितना दिया हुआ है 5 और पी का मान कितना दिया हुआ है 4। तो ये कोसेक ए बराबर हो जाएगा 5/4। उसी प्रकार सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए क्या होता है, सेक ए जो है कोसे का उल्टा होता है। तो कोसे का मान है बी बटे एच, तो सेक ए का मान हो गया एच बटे बी। एच का मान कितना है, एच का मान है 5, तो एच का मान 5 और बी का मान 3, तो 5/3। तो सेक ए का मान हो गया 5/3। अब बाकी बचा कोट ए। कोट ए किसका उल्टा होता है, टेन ए का उल्टा होता है। तो टेन ए का मान कितना दिया हुआ है, टेन ए का मान 4/3 दिया हुआ है। तो कोट ए का मान क्या होगा 3/4, या वैसे हम बता सकते हैं कि टेन ए बराबर पी बटे बी है, तो कोट ए बराबर बी बटे पी होगा। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान है 3 और पी का मान है 4, तो 3/4। तो यहाँ पे कोट ए का मान हो गया 3/4। तो इस प्रकार सारा त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। दोस्तों क्वेश्चन है, त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। इन सब का मान निकालना है। तो क्या लेने बोला, एक त्रिभुज एसीबी निकालने बोला जिसका कोण सी समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए एसीबी, जिसमें ये जो समकोण है कौन सा कोण है, कोण सी समकोण है। तो यहाँ पे आप ए रख दीजिए, यहाँ पे बी रख दीजिए। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ए बी का मान 29 दिया हुआ है। तो ये जो ए बी है ये है 29 और बी सी का मान 21 है, ये है बी सी, ये है 21। तो हमको इन सब का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम भुजा ए सी का मान निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है 29 है, तो 29 का स्क्वायर बराबर ए सी का मान हमको निकालना है, तो ए सी स्क्वायर ऐसे रहेगा, और बी सी का मान 21 है, तो 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 और ये बराबर ए सी स्क्वायर, इसका तो मान निकालना है, और 21 का स्क्वायर 441। तो यहाँ 441 को इधर लाएंगे तो 841 माइनस 441 बराबर ए सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 बराबर ए सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर अगर 400 है तो ए सी बराबर √400। तो यहाँ से ए सी का मान आ गया 20, तो ए सी का मान हमको 20 मिल गया। अच्छा, ये कोण ए बी सी बराबर थीटा दिया हुआ है, यानी कोण ए बी सी थीटा, ये कोण है थीटा। तो इस कोण को लेकर के हमको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे एच। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच होता है। अब यहाँ पे कोण थीटा के लिए पी क्या है, कोण के सामने वाला पी होता है, यानी ए सी भुजा पी है, ये लिखेंगे ए सी बटे एच। एच तो हमेशा ये वाला होगा 90 डिग्री सामने वाला ए बी, तो भुजा ए बी हो जाएगा एच। तो ए सी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ से 20, तो ए सी का मान 20 और ए बी का मान यहाँ से ए बी का मान कितना आया 29 है दिया हुआ, तो ए बी का मान हो गया 29। तो साइन थीटा का मान 20/29। उसी प्रकार कोस थीटा का मान, कोस थीटा बराबर होगा बी बटे एच। बी क्या होता है, इसके सामने वाला ये पी है तो ये वाला बी हो जाएगा, यानी बी सी भुजा बी है, तो बी सी बटे एच। एच कौन सा भुजा होगा ए बी, तो बी सी बटे ए बी। बी सी का मान कितना दिया हुआ 21, तो ये 21 बटे ए बी का मान 29, तो ये हो गया 21/29। तो आप पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर हमको निकालना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें। कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा, तो कोस थीटा का मान आया 21/29, तो यहाँ लिखेंगे हम 21/29 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान आया 20/29, तो यहाँ लिखेंगे हम 20/29 और उसका स्क्वायर है तो यहाँ कर देंगे स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे अगर, तो 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का 400 और बटे ये हो जाएगा 841, तो ये बराबर हो जाएगा 4841 और नीचे भी 841, एलसीएम लेने पर ये कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1। दूसरा पूछा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मान निकालिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो हम इसका मान निकालते हैं। कोस थीटा का मान कितना है, कोस थीटा का मान है 21/29, यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो 21/29 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 20/29, तो यहाँ पे 20/29 का सिर्फ स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 20/29 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, 21 का स्क्वायर 441/29 का 841 और यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, माइनस 20 का स्क्वायर 400/29 का स्क्वायर 841, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो आप 441 माइनस 400 बटे नीचे 841, तो यहाँ हो जाएगा 41/841, ये हो जाएगा किसका मान, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। यानी एक समकोण त्रिभुज OPQ है, तो एक त्रिभुज खींच लेते हैं, समकोण त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है, तो ये वाला कोण समकोण है, यहाँ पे P रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम Q मान लें और इसको O मान लें तो ये OPQ त्रिभुज बन जाएगा जिसका कोण P समकोण है। बोला है OP का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये OP का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये जो कहा ये इंपॉर्टेंट है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी OQ और PQ का मान डायरेक्ट नहीं दिया है कि इन दोनों का जो अंतर है वो है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग OQ और PQ का मान क्या माने ताकि अंतर क्या आ जाए 1 सेंटीमीटर आ जाए, तो अगर OQ को x मानते हैं और PQ को x माइनस 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तो ऐसा करने पर क्या इन दोनों का अंतर एक आता है, तो देखते हैं क्या हमको चाहिए कि OQ माइनस PQ का अंतर 1 आना चाहिए। तो OQ माइनस PQ अगर हम ये मान के x और x माइनस 1 मान के निकाल तो क्या अंतर 1 आ रहा है, तो OQ का मान कितना है x और ये माइनस PQ का मान x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे x और ये है माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये कर जाएगा और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब हमको अंतर 1 सेंटीमीटर चाहिए था और हमारा 1 सेंटीमीटर अंतर आ भी गया। इसका मतलब हम जो OQ का मान x और PQ का मान x माइनस 1 माने वो सही माने हैं। ठीक है, अब हमको ये तीनों भुजाओं का मान निकालना है पहले, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ तो एक भुजा का मान दिया हुआ है, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है OQ, तो OQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो OQ को क्या माने x माने, तो यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर बराबर PQ का मान x माइनस 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस PO का मान 7 का स्क्वायर। तो ये सोल्व करेंगे, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x और प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और इस x स्क्वायर को इधर लाते तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर और ये बराबर क्या बच जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 49, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 0 बराबर 49 और 1 यहाँ जोड़ेंगे क्या आएगा 50 और ये माइनस 2x, तो ये माइनस 2x बराबर किधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर 50, तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 50/2 यानी x बराबर 25।
तो x का मान आ गया, यानी ये वाला भुजा x है तो इसका मान क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। और दूसरा भुजा ये वाला भुजा x माइनस 1 था, तो x माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 यानी 24 सेंटीमीटर। ये वाला भुजा का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। तो अब हम सारा भुजा पता हो गया, तो अब हम निकाल सकते हैं साइन क्यू और कोस क्यू का मान। तो निकालते हैं साइन क्यू का मान। तो साइन क्यू बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच। अब देखना है कि एंगल क्यू यहाँ पे लिया, तो एंगल क्यू से पी कौन सा भुजा होगा, तो एंगल के सामने वाला भुजा पी होता है, तो यानी पी ओ भुजा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो यहाँ पे पी ओ का मान हो जाएगा पी। और एच कौन सा भुजा हो जाएगा, एच तो 90 डिग्री सामने वाला, यानी ओ क्यू भुजा एच हो जाएगा, ओ क्यू। ठीक है, तो यहाँ से पी ओ का मान कितना है, पी ओ का मान तो 7 दिया हो, ये हो जाएगा 7। नीचे ओ क्यू का मान, ये ओ क्यू को एक्स माने थे, एक्स का मान क्या आया था 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे साइन क्यू का मान आ जाएगा 7/25। तो ये होगा। दूसरा पूछा है कि कोस क्यू का मान क्या होगा, तो कोस क्यू का मान निकालना, कोस का मान क्या होता है b/h। तो एंगल क्यू के लिए b कौन सा होगा, ये अगर p हो गया तो ये वाला b हो जाएगा, यानी पी क्यू भुजा b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PQ/h। h तो अभी भी होगा OQ रहेगा। तो PQ का मान कितना है, PQ है x माइनस 1, x माइनस 1 का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, तो PQ की जगह लिख दिया हम 24 बटे OQ का मान है x का यहाँ मान आया 25, तो यहाँ हो जाएगा 25। तो यहाँ हो जाएगा कोस क्यू का मान 24/25। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।